हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सर्दी, जुकाम, छींक आना, नाक बहना, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और बहुत लोगों में देखा जाता है। कई लोग खांसते भी हैं, खांसी भी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्दी, एलर्जी, इसके लिए कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन बेस्ट है और ये काम कैसे करती है दवाई। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो बात करेंगे सीट्रिजिन के बारे में। सीट्रिजिन एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। सीट्रिजिन जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, हर मेडिकल शॉप में आपको ये दवा आसानी से मिल जाएगी। सीट्रिजिन ये 10 mg में मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, सीट्रिजिन जो है ये सेडेशन देता है। खाने के बाद आपको हो सकता है कि थोड़ी नींद आ जाए, थोड़ा नींद टाइप से फील हो। बहुत लोगों में बहुत ज्यादा नींद आ जाता है, तो ऐसा होता है सीट्रिजिन में। ये 10 mg में मार्केट में अवेलेबल है। इसका सिंगल डोज देना रहता है। एक टाइम रात को सोने से पहले एक टाइम देना रहता है, क्योंकि दिन में खाने से नींद आ सकती है। बहुत लोग होते हैं जैसे काम पे बिजी रहते हैं, तो अब काम के टाइम में सिटीजन दे देंगे तो उसमें उनको नींद आ सकती है। एक एंटी हिस्टामिन दवाई है, मतलब H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं उसको सीधा कम कर देते हैं। ये होता है सिटीजन का काम। जैसे नाक बहना, थोड़ी खुजली हो जाना, एलर्जी होना, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सिटीजन। दोस्तों, अब बात करेंगे लिवो सिटीजन के बारे में। सिटीजन के बाद आता है लिवो सिटीजन। तो लिवो सिटीजन जो मेडिसिन है, ये इसको सुबह शाम दे सकते हैं। सुबह शाम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये सिटीजन के कंपैरिजन में थोड़ा जो सेडेशन है वो कम देता है। लिवो सिटीजन ये 5 mg में अवेलेबल रहता है। सिट्रिजिन, सॉरी, लिवो सिट्रिजिन। और ये जैसे नाक बहना, छींक आना, ना जैसे नाक से पानी आना, तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लिवो सिट्रिजिन ये भी एक H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये भी एंटी हिस्टामिन दवाई है जो एलर्जी के कम करता है। दोस्तों, इसके बाद आता है फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन की अगर बात करेंगे, फेक्सोफेनाडिन जैसे ये सेडेशन कम देता है। मतलब अगर किसी को एलर्जी है, एलर्जी के साथ साथ उनको नींद नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में फेक्सोफेनाडिन दिया जाता है। फेक्सोफेनाडिन 120 mg सिंगल डोज देना रहता है। ये एक टाइम देते हैं, रात को सोने से पहले दिया जाता है एक टाइम। ये इसका जो सिग्नल है ये ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण से क्या होता है, नींद नहीं आती है। ये फेक्सोफेनाडिन का प्लस पॉइंट है फेक्सोफेनाडिन में। दोस्तों, फेक्सोफेनाडिन तो हो गया। अब बात करेंगे क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, जिसको सीपीएम के नाम से भी जानते हैं। जिसको ये 4 mg में अवेलेबल है। मार्केट में 4 mg में मिल जाता है सीपीएम। इसके कॉम्बिनेशन में भी आता है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे सर्दी हो गया, बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत टाइम से ज्यादा एलर्जी है और पुरानी एलर्जी है और छींक भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जो सीपीएम, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, इसको दिया जाता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इसका डोज जो है ये सिंगल टाइम देना रहता है। एक टाइम रात को सोने से पहले इसको लेना रहता है खाने के बाद। दोस्तों, इसका जो काम है ये भी एक H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये भी एंटी हिस्टामिन है, एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने का काम करता है। कोई भी खुजली हो, इसमें इसमें भी काम हो जाता है। अब बात करेंगे फिनाइलफेरिन के बारे में। दोस्तों, फिनाइलफेरिन जो है एक जैसे किसी का नाक बंद हो गया, सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, तो सर्दी के साथ साथ, तो ऐसे कंडीशन में फिनाइलफेरिन को दिया जाता है। फिनाइलफेरिन क्या करता है कि फिनाइलफेरिन ये जो नाक के अंदर जो ब्लड वेजल रहते हैं, ब्लड वेजल को ये टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद क्या होता है कि वहां का स्वेलिंग कम हो जाता है। स्वेलिंग कम होने के कारण से नाक ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये होता है फिनाइलफेरिन का काम। ये मार्केट में 10 mg में अवेलेबल है। इसको, इसका जो डोज है, इसका 10 mg करके इसको दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। इसको सिंगल टाइम लेने की जरूरत नहीं है फिनाइलफेरिन को। दोस्तों, और एक मेडिसिन आता है जिसमें देखिएगा कि लिवोसिट्रिजिन के साथ साथ मोन्टेलुकास्ट भी जुड़ा हुआ रहता है, उसमें एडेड रहता है। लिवोसिट्रिजिन का है मोन्टेलुकास्ट। दोस्तों, जैसे डस्ट हो गया, डस्ट कारण से एलर्जी हो गया, एलर्जी के साथ साथ अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनके फेफड़े में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में दिया जाता है लिवोसिट्रिजिन प्लस मोन्टेलुकास्ट के साथ।
ये रात में एक टाइम देना रहता है। एक टाइम देने से ये होता है क्योंकि इसमें नींद आ जाती है, इसलिए इसको एक टाइम देने का रहता है। दोस्तों लिवोसिट्रिजिन जो है ये एलर्जी को कम करता है। जैसे डस्ट के कारण से एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी को कम करने का काम करता है, एलर्जी को रोकता है ये। और मोंटेलिकास्ट जो है ये ब्रोंको स्पाज्म का काम करता है। मतलब जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो फेफड़े में जैसे उसको थोड़ा ढीला करने का काम करता है ये मोंटेलिकास्ट। ये होता है लिवोसिट्रिजिन प्लस मोंटेलिकास्ट। इसके बहुत सारे ब्रांड जो है मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे मोंटिकॉप हो गया है, मोन्टेर एलसी हो गया। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो पॉपुलर ब्रांड है, मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों अब आता है सीपीएम फिनाइल्फ्यूरिन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में। सीपीएम क्लोरप्रामिन मेलिएट और फिनाइल्फ्यूरिन और जो पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में एक ब्रांड है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट एक ब्रांड है जो बहुत ज्यादा फेमस है इस फॉर्मूले के नाम से। तो इसमें देखिए सीपीएम भी मिला हुआ है, फिनाइल्फ्यूरिन भी मिला हुआ है, पैरासीटामोल भी मिला हुआ है। अब सीपीएम का क्या काम है? सीपीएम जो है ये एलर्जी को कम करने का काम करता है। सीपीएम एलर्जी को, सर्दी को, इसको कम करने का काम करता है। और इसमें एक है फिनाइल्फेरिन। तो फिनाइल्फेरिन अगर मान लीजिए आपका नाक बंद हो गया, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो है नाक को खोलने का काम करता है फिनाइल्फेरिन। और इसके साथ में दिया रहता है पैरासीटामोल। मान लीजिए सर्दी के साथ आपको बुखार है, बुखार प्लस हाथ पांव में दर्द, सर दर्द, तो उसमें काम करता है पैरासीटामोल, इसलिए इसका कॉम्बिनेशन लिया जाता है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे एक एविल टेबलेट आता है, आप सुने होंगे, जिसमें फेनिरामाइन मेलिएट रहता है। ये बहुत ज्यादा ड्रॉजीनेस रहता है, मतलब सेडेशन देते हैं। जैसे ये 25 mg में अवेलेबल है, 50 mg में भी अवेलेबल है मार्केट में, एविल के नाम से। इसको सिंगल टाइम देना रहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नींद आता है इसको लेने से। ये भी एलर्जी में काम आ जाता है, ये भी एंटी हिस्टामिन दवाई है। दोस्तों अगर इसके साथ साथ अगर देखेंगे, जैसे इसके साथ एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारा चलाना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिसिलिन जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एमोक्सिसिलिन 500 हो गया। अगर एमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड के साथ देखेंगे 625 mg में भी ये अच्छा काम करता है। अगर एमोक्सिलिन प्लेन 500 mg में देखेंगे, जैसे ऑलमोक्स हो गया, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, अच्छा काम करता है। इसके अलावा मॉक्सिकाइंड हो गया, मेगा सीबी हो गया 625 में। ये सारे ब्रांड मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों जैसे सर्दी और खांसी के साथ साथ कभी कभी गले में दर्द भी हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में जो है एक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का टैबलेट दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन, इसके भी बहुत सारे ब्रांड जो है मार्केट में अवेलेबल है। एजी बेस्ट के नाम से भी अवेलेबल है, एजी के नाम से भी अवेलेबल है 500 mg में। तो इसको सिंगल डोज देना रहता है, एक टाइम देना रहता है, सुबह खाली पेट में एक टाइम। ये गले में इन्फेक्शन हो जाता है तब देना रहता है इसको। इसके अलावा जो एमोक्सिलिन है ये अच्छा काम कर जाता है। तो खांसी हो जाती है, इसके साथ साथ एलर्जी के साथ साथ आप देखेंगे कि खांसते रहते हैं। अब खांसी हो जाए तो क्या करें? कभी कभी क्या होता है कि सूखी खांसी हो गई, कभी कभी क्या होता है बलगम वाली खांसी हो गई। अब सूखी खांसी में क्या करें? सूखी खांसी की ऐसे कंडीशन में उनको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का सिरप देना पड़ता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के साथ गुएफेंसिन भी रहते हैं, फिनाइल्फ्यूरिन भी रहते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आते हैं उसको देना पड़ता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन आता है, जैसे मैकबेरी डीएक्स हो गया, ये ब्रांड भी अवेलेबल है, बहुत अच्छा ब्रांड है। साथ में अस्थाकान डीएक्स हो गया, ये भी आता है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन पाया जाता है। अब बात करेंगे अगर बलगम वाली खांसी हो गई तो बलगम वाली खांसी में जैसे ब्रोमोहेक्सिन में दे सकते हैं, ब्रोमोहेक्सिन। इसके साथ अगर इसके अलावा देखेंगे तो एमरोक्सोल के साथ दिया जाता है, एमरोक्सोल गुएफेंसिन के साथ ये सिरप जो दिया जाता है। इसका एस्कोरिल एलेस एक ब्रांड है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, एस्कोरिल एलेस। ये सारे ब्रांड्स मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये थी जानकारी, कुछ सर्दी में क्या दे और एलर्जी के लिए क्या दे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेना है। ये वीडियो बस एक जानकारी और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।